बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 102 का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। तो बाइनोमियल थ्योरम को देखने से पहले आप लोग जो फार्मूलाज हैं इन दोनों को अच्छे से याद कर लें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का फार्मूला है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। इन दोनों फार्मूलाज को अपने जितना से देख लेना है, याद कर लेना है। फिर आता है पास्कल्स ट्रायंगल क्या होती है, एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से राइट करते हैं और उनके कोफिशिएंट क्या बनते हैं। भाई ये आप लोगों ने खुद नहीं करना, बस ये आपको गिवन अगर एक्सप्रेशन की हुई है और उसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं तो वो आपने करके दिखा देने हैं। अब एक्स है, एक्स के साथ देखें, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो 1 है। हम कहेंगे x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। फिर नेक्स्ट जो फार्मूला है उसमें देखें x की स्क्वायर जो है उसके साथ भी 1 है। 2xy, xy के साथ क्या कोफिशिएंट है 2 और y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। सेम इसी तरह से आपने थर्ड पे आना है। x की 3 है जो है उसके साथ हम आपके पास कोफिशिएंट क्या है 1। 3x स्क्वायर y है तो आपके पास x स्क्वायर y के साथ कोफिशिएंट 3 है। x y स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 है और y की 3 के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो आपने सिर्फ वो जो मैथ की वैल्यूज़ है ना वो आपने सिंपली जो है ना वो डिफाइन करके बता देनी इनको कि ये आपके पास कोफिशिएंट आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने आपको बताया हुआ है। फिर क्या कहते हैं, ईच वैल्यू इनसाइड द ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टू वैल्यूज अबव। कहते हैं कि आपके पास जो है ना ट्राइंगल बन रहा है ना, उसमें आपके पास जो है ना जो नई वैल्यू बनती है ना वो आपके पास दो वैल्यूज़ को ऐड करके बनती है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है, अगर हम 1 और 3 ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 4 बन रहा है। इसी के साथ फिर आप ये जो देखें आगे 3 और 1 लिखा हुआ है ना, इन दोनों को भी ऐड करें तो इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है 4 है, यानी कि 3 और 1 को ऐड करके भी आपके पास 4 बनता है। अगर आप 3 और 3 को ऐड करते हैं तो 6 बनता है। तो आप 3 और 3 के बिल्कुल आप जो है ना वो बिलो नीचे लिख देंगे 6। ये चीज़ बस इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। फिर कहते हैं अगर आप एक्सपेंड करें a प्लस एक्स की स्क्वायर को, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू, लास्ट पे देखें ज़रा, ये देखें ये आपके पास एक्सपेंड करके वैल्यू बनी हुई है। सो वी विल एक्सपेंड अगर हम करेंगे तो a की 6। ठीक है, करना क्या है, आपने इसका फार्मूला याद करना है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इन्होंने, लेकिन आपने फार्मूला जो है ना वो अच्छे से ज़हन में रखना है। जो आपके पास वैल्यू है ना 1 प्लस एक्स, इसके ऊपर पावर में 6 है ना, ये पावर समझ लें आपके पास n है। अगर पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास कोफिशिएंट है ना उसका ले लेना है पावर, जो भी इन्होंने गिवन की हुई है। इसकी आपके पास लीस्ट वैल्यू जो है ना वो गिवन क्या है 6 है, तो a की 6 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट आपने क्या करना है, वही वाले 6 को स्टार्ट में लिखना है और a में से आपने 6 माइनस 1 कर लेना है, यानी कि 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 और साथ आपके पास x आ जाएगा। प्लस अब ये वाला 6 आपने एज इट इज़ रहने देना है और उसमें आपने जो नेक्स्ट वैल्यू ना 4, 6 का a की पावर 5 था ना पहले, अब आपने लेना a की पावर 4। तो आप a की पावर 4 लेंगे तो 6 आपके पास पहले ही मौजूद था, 6 को आप जो है ना ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 15। यानी कि आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक्सपेंशन के लिए फार्मूला याद करना है। यहाँ पे अब इन्होंने राइट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो फार्मूला जो है ना वो बता दूँगी। नेक्स्ट देख लें आप, आपके पास है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरो का कम्बिनेशन आप ज़ीरो से लेना चाहें ना तो आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ जो है ना NPR वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आप दो वैल्यूज़ के दरमियान कोफिशिएंट ले सकते हैं। कि हम 1 का 0 से जो है ना कम्बिनेशन ले सकते हैं, 1 का 1 के साथ भी, 2 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ। ठीक है, तो कम्बिनेशन आपको ये जो बात इन्होंने यहाँ बताई है कि 1 और 3 को ऐड करें 4 आता है, हम ये प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो फिर उसके बाद आपने कम्बिनेशन का फार्मूला भी याद कर लेना है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फिर आपने कैलकुलेट करनी है x की पावर 11 y की 4, एक्सप्रेशन क्या है x प्लस y की पावर 15। तो कम्बिनेशन आप सिंपली इसका ले लें, 15 का कम्बिनेशन ले लें, 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें ना वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी, एक 15 है जो पावर में है और y की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो आप इसका कम्बिनेशन लेंगे 15 का कम्बिनेशन 6 के साथ तो 15 का फैक्टोरियल। फिर आपके पास 4 का फैक्टोरियल और 15 में से 4 को माइनस कर दे तो 11 आता है, 11 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, 15 है ना तो इसके एक एक स्टेप माइनस करते जाना है। 15 तो उसके बाद 14, 13 फिर 12 मल्टीप्लाई होंगे, नीचे 4 का फैक्टोरियल ओपन करें हैं 4 3 2 1,
ऊपर आपने फैक्टोरियल जो है ना वो 15 का 11 फैक्टोरियल तक खोलना और नीचे वाले 11 फैक्टोरियल से ये चीज़ कट जाएगी तो 1365 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, आपने जो है ना वो बाइनोमियल थ्योरम लिख लेना है। आप सर्च भी करेंगे गूगल से, आपको बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा। उसका फार्मूला याद करें और सिंपल जो है ना वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला याद करना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई 1 का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास डिस्टेंस का, आपने ये फार्मूला याद करना है। फिर आपको कुछ वैल्यूज दिए होंगे और कहेंगे इसका डिस्टेंस फाइंड करें। जैसे पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 3 और बी में है 5 और 7। तो ए वाले पॉइंट्स हैं, उसका नाम रख लें x1 और y1 और बी वाले का नाम लिख दें x2 और y2। सिंपल जब आप इसके ऊपर लिख देंगे ना x1 y1 x2 y2, फिर इस ये जो फार्मूला ने दिया हुआ है ना डिस्टेंस का, उसमें वैल्यूज पुट करें। अंडर रूट एक्स की जो हमारे पास 2 है ना वो 5 है और एक्स की 1 2 है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 7 है माइनस वाई की आपके पास जो 1 है वो 3 है, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर कर लेना अंडर रूट। अब 5 में से 2 निकालें तो 3 का स्क्वायर और 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, 9 और 16 आपके पास 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का लें तो 5 के इक्वल होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स की 1 प्लस एक्स की 2 डिवाइडेड बाय 2 और वाई की 1 प्लस वाई की 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं, इसमें पहली वाली वैल्यू x1 की है, ए में जो 4 और 3 गिवन है ना, तो ए में जो 4 है वो हमारे पास x1 है और जो 3 है ना वो y1 है। बी में जो है ना वो 10 जो है वो x की 2 है और 7 जो है ना वो y की 2 है। तो आपने दो वैल्यूज़ को पहली वाली को जमा करना है, यानी कि x1 और x2 को, यानी कि 4 और 10 को ऐड किया डिवाइड किया 2 पे, और 3 और 7 को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया, तो 5 और 7 आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट्स। फिर आपके पास आते हैं फार्मूलाज के डेफिनेशन है कि एनी 2 पॉइंट्स, कोई से 2 पॉइंट्स हों x और y और b के जो वैल्यूज़ हैं वो x की 2 और y की 2 है। तो आपने ग्रेडियंट या स्लोप क्या होती है, आपने जब भी स्लोप फाइंड करनी है और आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपने स्लोप का फार्मूला याद कर लेना है। फिर कहते हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई हैं ग्रेडियंट स्लोप को, कहते हैं द बिगर द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड द स्टीपर द लाइन सेगमेंट। कहते हैं आपके पास जितनी स्लोप जो है ना वो बढ़िया आएगी ना, उतनी ही मैग्नीट्यूड जो है ना आपके पास उतना ही स्टीप आएगा। लाइन सेगमेंट जो होगी ना उतनी ही आपके पास स्लोप जो है ना वो सीधी आएगी, जितना आपके पास स्लोप की वैल्यू बढ़ी आएगी। और नेगेटिव ग्रेडियंट मीन्स दैट द लाइन इज फेसिंग डाउनवर्ड, और नेगेटिव का ये मतलब होगा कि आपकी जो लाइन है ना वो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो इसलिए वो माइनस में आ रही है। पॉजिटिव का मतलब होगा वो अपवर्ड जा रही है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स देख लेना। द स्लोप गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पर यूनिट वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, कि वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर और एक्स की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है वाई के ऊपर। 2 लाइन सेगमेंट्स दैट आर पैरेलल विद हैव द सेम स्लोप। अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है और उनके आपके पास सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, पैरेलल आ रही हैं, वो एक दूसरे के कब आएंगी, जब उनकी स्लोप सेम होगी। तो आपके पास 2 पॉइंट गिवन किए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए और कहें कि भाई स्लोप फाइंड कर दें, तो आपके पास याद होना चाहिए फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये जो आपके पास पहला पॉइंट है ना उसमें x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 है, और नेक्स्ट वाले में x2 की वैल्यू -5 है और y2 की वैल्यू 3 है। तो सिंपली वैल्यूज को पुट करें, -4 ओवर 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास कह देना कि आपने जो ना स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन का जिक्र है। जब आपके पास एक लाइन गिवन हो और आपको कहें कि भाई इक्वेशन फाइंड करें, तो आपने याद रखना है कि एक लाइन की स्लोप की इक्वेशन आपके पास होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट भी कहते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c को। अब आपको सवाल दिया हुआ है, आपने फाइंड करनी है स्लोप 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 है। तो अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, हमने इसको बनाना है y इक्वल्स टू mx की फॉर्म, यानी कि इक्वल की एक साइड पे y आ जाए। तो हम y को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 को पहले लिखा, -4y एक साइड पे रह गया, देखिए यहाँ पे, और माइनस जो 3x है ना वो इक्वल को दूसरी साइड पे जाके -3x हो गया, प्लस 12 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, ये जो -4 है ना y के साथ हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी इक्वेशन को ना -4 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब -4 पे डिवाइड होगा तो खाली y बच जाएगा। -3 के नीचे जब -4 डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 ओवर 4x आ जाएगा, और 12 के नीचे जब 4 डिवाइड होगा तो -4 डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा एक, तो और 3 1 3 3 4 4 1 4 4 3 12, तो 3 आपके पास आ जाएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली आपके पास इक्वेशन बन गई है, जिसमें आपके पास जो m है ना,
एक्स के साथ जो वैल्यू होगी ना, ये देखें, ये जो हमारे पास एक्स है ना, एक्स के साथ एम होता है, तो हमारे पास जो स्लोप आई है ना वो 3/4 आ रही है। तो हमने बता दें कि यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या बन रही है। तो यही था आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर आ जाती है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, आप 4 पुट कर रहे हैं और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -11। कहते हैं कि आप इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्या इनमें कोई ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो आपने कहना है सो दीज लाइंस हैव डिफरेंट ग्रेडियंट्स। कहते हैं जब हम इन दोनों का स्लोप निकालें ना तो दोनों की डिफरेंट आएगी। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई जो ना वो दोनों लाइन्स में आना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमने करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की आप देख लें एक्स की वैल्यू क्या बन रही है और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, आप वो वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो भाई यहाँ से आप अगर वाई को सेपरेट करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लें, ऊपर नीचे रखें, कटिंग करें, एक्स की वैल्यू निकालें, वाई की वैल्यू निकालें, आपके पास एक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई की वैल्यू -2 आएगी। फिर कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स आपके पास क्या होती हैं, इफ़ लाइन हैज़ ग्रेडियंट एम कहते हैं स्लोप को। तो आपके पास एक लाइन है उसमें स्लोप दी हुई है और आपने बताना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर अगर आपके पास एम जो है ना वो स्लोप है, ये जो लास्ट पे ना ये रिजल्ट आप ये याद रखना है, M1 M2 इक्वल्स टू -1 और M1 इक्वल्स टू -1/2। तो आपके पास जो है ना वो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होती है कि M1 और M2 इक्वल होता है -1 की, यानी कि दो जो है ना आपके पास इक्वेशंस है उनकी जो स्लोप आएगी वो इक्वल होनी चाहिए -1 के। और जब आप पहली वाली स्लोप निकालते हैं ना M1, वो इक्वल आनी चाहिए दूसरी वाली स्लोप के इन्वर्स के, -1/m² आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने जो ना बताई हुई है। फिर आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल दिए और कहते हैं आप ये बता दें कि ये आपके पास पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर कुछ भी नहीं है। पहली वाली इक्वेशन को लें, इसमें से आप एक्स की स्लोप की वैल्यू फाइंड करें। स्लोप कैसे आती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। हम 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 लेंगे, ये वाली। इसमें क्या करेंगे, y को अकेला करना है तो x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा 5y रह जाएगा। ठीक है, तो 5y आप क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ 3 भी था, इन्होंने ये नहीं लगाया, आपने अब लगाना है। दूसरी साइड पे जाके -3x प्लस 6 हो जाएगा। y को अकेला करेंगे तो जो 5 के साथ y है ना वो नीचे जाके दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू y इक्वल्स टू -3/5x प्लस 6/5। यहाँ पे x के साथ -3/5 जो है ना वो हमारे पास स्लोप है। अब सेकेंड वाली की जब इन्होंने स्लोप निकाली तो वो हमारे पास क्या आई 5/3। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो हमारे पास आ गई 5/3। अब आप बताएं कि हमारे पास जो है इन दोनों की स्लोप्स जो हैं लाइन की, वो पहली वाली की हमारे पास क्या स्लोप थी -3/5 और इसकी आई है 5/3। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स आ रही हैं। अगर हम m लेते हैं -5/3 तो हमारे पास m की 2 क्या होनी चाहिए थी, वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए थी। -3/5 है ना तो 5 ऊपर आना चाहिए 3 नीचे और साइन माइनस का खत्म हो जाना चाहिए था। तो वही हमारे पास सेम कंडीशन बन रही है। हमने कहा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना उसका फार्मूला आपने याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और है भी बड़ा ईजी सा। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर होता है। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला याद करना है जब आपके पास रेडियस भी गिवन हो और स्टैंडर्ड फॉर्म भी गिवन हो। ठीक है, आर आपके पास होता है रेडियस। फिर आपने इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एच है और प्लस वाई स्क्वायर -3 का स्क्वायर है। फार्मूले के मुताबिक जो एक्स है ना उसके साथ प्लस है, तो प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस हम कर लेते हैं, यानी कि माइनस को अलग कर लेते हैं, दोनों साइड पे प्लस की जगह माइनस माइनस लिख दें तो वो बन जाएगा x -4। तो -4 वो जो है ना वो एच की वैल्यू बन जाएगी और जो y -3 है ना तो इसमें ये जो 3 है ना ये हमारे पास k की वैल्यू बन गई है। तो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 पॉइंट्स क्या आएंगे -4 और 3। ठीक है, और जो 25 है ना 25 का आपने क्या लेना है, ये आर की स्क्वायर की वैल्यू बनती है। तो हाली आर क्या होगा, आर फिर आपका जो है ना वो 5 होगा क्योंकि 5 5 25 होता है, 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास हाली जो रेडियस फाइंड करना है ना आर, वो आपके पास 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई है। फिर कहते हैं रेडियस और सेंटर फाइंड करें आप। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो लाइन होती है ना 0 से आपके पास राइट साइड पे सारी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर माइनस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 आता है। रेडियस आपने फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर सवाल दे दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -4y इक्वल्स टू 23। तो कहते हैं कि आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है ये वाली वैल्यू से जो इन्होंने आपको गिवन की हुई है। देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करना है। तो जो सवाल इन्होंने हमें दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 8 -4y इक्वल्स टू 23, इसमें जो
आपके पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसमें ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर और 6x है ना, उसको इकट्ठा लिख लिया, और वाई स्क्वायर और -4y को इकट्ठा लिख लिया। और इसके साथ जो है ना, इन्होंने स्पेस जो छोड़ी हुई है ना, वो इसलिए छोड़ी हुई है कि आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ पे आपके पास b क्या बन रहा है, आप वो वैल्यू पुट करें। 6x है ना, यहाँ पे आना चाहिए था 2ab, तो आप 6 में से 2 को अलग कर दें। हाँ, तो 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके 6 बनता है, 3 के साथ। तो इसका मतलब है b की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर वो आपके पास 9 होगा। और यहाँ पे 2y है ना, यहाँ पे 2 को सेपरेट करें हैं 4 में से, तो आपके पास 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनता है, 2 2s are 4, तो आपका इसका मतलब है 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास खुद से ऐड हो रहा है 9 और 4। अगर इक्वल के एक साइड पे हम ऐड कर रहे हैं, तो वही चीज़ इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये आपके पास दोनों जो है ना, वो फार्मूलाज कंप्लीटिंग स्क्वायर के बंद हो जाएंगे। x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, तो ये 23 + 9 + 4 को ऐड करेंगे तो वो 36 के इक्वल होगा। यहाँ से आपके पास जो है ना इक्वेशन बंद हो जाएगी। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, ये r की वैल्यू आ गई। और x माइनस, यहाँ पे x की +3 था ना, तो हम माइनस माइनस को अलग कर लें, माइनस माइनस भी प्लस होता है। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। इसमें -3 और जो 2 है ना, ये आपके पास आ रही है सेंटर की वैल्यूज़, ये सेंटर का फार्मूला होता है। और जो रेडियस है ना, वो आपके पास 6 के इक्वल है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।